वाडा साहब, कल क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया भाई साहब। कल पाकिस्तान जीतने वाला है और फिर पाकिस्तान की जीत होगी, उसके झंडे की जीत होगी, उसके इस मुल्क में रहने वालों की जीत होगी। किसके खिलाफ? इमरान खान जीतेगा, जितवाएगा ये मैच, और ये जितनी सिलेक्टेड पीडीएम है ये फारिग हो गई। और मैं शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर होते हुए नहीं देखा। तो आप क्या देख? मैं सारी चीजें नहीं कबल सर आपकी एक ट्वीट अभी ये मेरे सामने पड़ी हुई है, अगर मैं खोल के सुनाऊं या आप खुद ही जो है बता देंगे, वो जिसमें आप तो बड़े पुरएतमाद हैं, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। वो क्या है सरप्राइज? देखिए, सरप्राइज तो सरप्राइज वाले दिन ही होगा। हाँ, लेकिन मैं कौम को आपके तवज्जो से ये कह सकता हूं कि इमरान खान को हटाने की साजिश इसलिए नहीं की जा रही कि वो करप्ट है या उसने करप्शन की है या मुल्क तोड़ा या इंडिया के साथ जाके गले लग गया और अपने फौजियों को शहीद कराने के बाद उन्हीं इलाकों में लेके बगैर वीजे के घूम रहे लोगों को। उसका कसूर यह है कि वो पहली दफा एक वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है, जिसने अपने बंदों की सौदेबाजी नहीं की, अपने बंदों को मरवाने की साजिश में मुलविस नहीं हुआ, न चोरी की, न बेईमानी की, गैरत का सौदा नहीं किया। तस्वुर भी नहीं कर सकता कल वो होने वाला है। क्या होने वाला है? आईनी कानूनी रास्ते आपके पास क्या है? मतलब लीगल ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वे तो यही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। वहां 172 बंदा आपने लेके आना है, गेम पूरा कर देना है। अगर कर सकते नहीं कर सकते तो आपने घर जाना। देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, 172 चाहिए, 200 भी ले आए ना तब भी कल पाकिस्तान जीतेगा। तो वो तो ले आए, 200 का दावा कर रहे हैं, 200 ले आए तब भी पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा चांडियो साहब, क्या होने जा रहा है कल? वो कहते हैं कि कल भी हम जो है वो सरप्राइजेस देंगे, कल भी जो है वो तस्वुर भी नहीं किया होगा आपने। बहुत सारी बातें, इस उम्र में इतना सारा सियासी तजुर्बा होने के बावजूद बहुत सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर ऐवान में मेंबर पूरे हैं, ये भी मान रहे हैं। इत्तेहादी सब उधर चले गए, ये भी मान रहे हैं। फिर भी कहते हैं हम जीतेंगे। तो जरूर ये कोई फलसफे में बोल रहे हैं, अमलन ऐसी कोई बात नहीं है। फलसफा है ये, फलसफा है कोई बड़ी कमाल की फिक्री, फलसफा या फिक्री बात कहते हैं। ये कोई फिक्री बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि गिर तो गए हैं लेकिन जीत इखलाकी हमारी हो गई है। सर, अब वजीर आजम ने नाम ले दिया, कहा है कि अमेरिका ये साजिश कर रहा है और आप लोग इस साजिश का हिस्सा हैं। वैसा ईमानदारी के मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी भी साजिश में शरीक नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें होती रही हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें करते रहे, बड़े बड़े लोग करते रहे, मैं उनके नाम नहीं लेता हूं। लेकिन आज उन्होंने तदब्बर और शऊर से और पाकिस्तानी की मदद से उन शिकस्तें दी, उन नजरियों साजिशों को। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा कोई रास्ता नहीं। कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, एक ही है, रिजाइन कर दें बस। मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत अच्छा होगा। ये बड़े बावकार खिलाड़ी रहे हैं, बड़ी लोगों खिलाड़ी की ऐसे बड़ी मोहब्बतें हासिल करते रहे। और अभी भी मैं वाडवा साहब से बात में बस 2 मिनट के लिए, मैं खुद कल भी मैंने कहा टीवी पे, जब ये आए तशरीफ लाए सियासत में, मैं पर उम्मीद था, मैंने कहा ये तो कमाल के हो जाएंगे, कम से कम सियासत किसी अच्छी रुख पे जाएगी, तीसरी जमात आएगी। लेकिन जैसे ही वजीर आज़म बनकर आए, डी चौक में बातें की, फिर भी मैं हंसता रहा, मैंने कहा ये करते हैं। लेकिन फिर जब असेंबली में ऐवान में आकर वजीर आज़म हाउस में आए तो पहले दिन से ही मुझे मायूस किया कि ये वो शख्सियत नहीं है जो इस पाकिस्तान को बहरान से निकाल सके। मियां साहब, कल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? क्योंकि वोट वाला मामला, नंबर वाला मामला तो खुद हुकूमत के कैंप में भी ये बात है कि हमारे हाथ से निकल गया, बल्कि थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ वो लोग, अब मैं तो उनसे हाथ में लाना भी पसंद ना करूं, वो लोग चले गए और वो तो अब जो है वो देखेंगे और अवाम उनको बताएंगे। एहतजाज के लिए भी वजीर आजम ने कॉल दे दी है, पुरअमन एहतजाज का, अपने लोगों को आके करें। इस्लामाबाद को भी जो है वो सील किया गया है, रेड जोन को सील किया गया है। देख रहे हैं सिचुएशन जो है वो इस तरह की है। आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है जिसकी वजह से कल जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जीत होगी, ऑपोजिशन नहीं और मियां साहब शेरवानी नहीं पहन सकेंगे? आदिल शुक्रिया, मगर मैं ये थोड़ी तवक्को रखता हूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में मुझे 1-2 मिनट के लिए जाने दे, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई हैं फैसल, ये कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान की जीत होगी। क्या दूसरा फरीक जो है हिंदुस्तान का है? एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि आप बार बार ये बात करते हो, तो क्या 4 सालों का अमल बता दो। 4 सालों में जो बातें हुई हैं आप आज कर रहे हो, आपने 4 सालों में अशरे अशीर भी उस पर अमल किया है, तो वो भी कोट करें।
تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2014 میں جو آپ کی زبان تھی کنٹینر پر کھڑے ہو کر، آپ وہی زبان استعمال کر رہے ہو. آپ کہتے ہو جلاؤ مار دو چھوڑیں گے نہیں. بھائی 4 سال آپ کا ہاتھ کس نے پکڑے ہوئے تھے؟ 4 سال آپ کیا کہتے رہے؟ اور آج بھی عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں نیب نہیں تھا، میرے کنٹرول میں عدلیہ نہیں تھی. تو کیا پاکستان کا کوئی آئین ہے؟ کیا ادارے جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کے متحد تو ہوتے ہیں، مگر کیا اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں غیر آئینی بھی؟ یہ نہیں ہوتا. اور دوسرا میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سازش کی بات کرتے ہیں، سازش اگر ہوئی ہے تو کل 12 بجے کے بعد جو حکومت بنے گی اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ کمیٹی بنائے، انویسٹیگیٹ کرے کہ سازش حکومت وقت جو تھی اس کے خلاف ہوئی ہے یا حکومت وقت جو جانے والی ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہی تھی. جس طرح آج شیخ رشید کہہ رہے ہیں. عادل، اب میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں. عادل مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر شیخ رشید یا عمران خان کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ گلی کوچوں میں جنگ ہوگی، اگر شیخ رشید آج یہ بات کہیں کہ جناب ووٹوں سے نہیں، اندر کاؤنٹنگ سے نہیں، باہر مقابلہ ہوگا، اور جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کل اسمبلی کے اندر کیا ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں. اور میں یہ سورس سے ان کے اپنے لوگوں کی زبانی یہ بات کر رہا ہوں جو دکھی دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہیں ہم عمران خان سے کے ساتھ کھڑے مگر عزائم اچھے نہیں ہیں. اگر عمران خان صاحب پہلے تو فرماتے تھے کہ ہم اپنے ارکان اسمبلی کو اسمبلی جانے کی اجازت نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب خود بھی نہیں جا رہے. کل اچانک انہوں نے بھیجنے کا بھی فیصلہ کر لیا اور خود بھی جانے کا فیصلہ کر لیا. اس وجہ سے کہ کوئی جواز پیدا نہیں ہو رہا خانہ جنگی کا، خون ریزی کا اور کل کا دن ٹالنے کا. یہ ہے اصل ان کا کام. یہ سازش ہے، یہ وہ لیکن یہ تو ایک اچھی جس کا یہ ذکر کر رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.